वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के आने से पहले वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बड़ा अपडेट भी आया है। चुनाव आयोग ने ईवीएम और अन्य लॉजिस्टिक के निर्माण को एक बड़ी चुनौती बताया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि उसे ईवीएम और वीवीपैट आदि की तैयारी के लिए 1 साल के समय की जरूरत होगी। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट मशीन, इसका इस्तेमाल इस बात की पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि किसी मतदाता का वोट सही ढंग से डाला गया है या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने लॉ कमीशन को अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, जिसमें आयोग ने सेमीकंडक्टर और चिप्स की कमी पर चिंता जताई थी। ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में सेमीकंडक्टर और चिप्स का उपलब्ध होना जरूरी है। इस कमी के कारण आयोग को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ईवीएम मशीनों के निर्माण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 4 लाख अतिरिक्त ईवीएम मशीनों की आवश्यकता है। देश में फिलहाल 2 ऐसी कंपनियां हैं जो ईवीएम मशीन बनाती हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसे में चुनाव आयोग का ये मानना है कि उसे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण के लिए 1 साल तक का समय लगेगा। केंद्र सरकार ने बीते 2 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमीशन का गठन किया था। इस 8 सदस्यों वाली कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। कमीशन में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल हैं। हालांकि इस कमीशन में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन को भी शामिल किया गया था, लेकिन कमीशन के सदस्यों का नाम आने के कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा मतलब है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, यानी केंद्र में लोकसभा और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ हो, मतदान भी एक ही समय पर हो। फिलहाल केंद्र और राज्य के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। केंद्र और राज्य में सरकार के 5 साल पूरे होने पर या किसी कारण सरकार गिर जाने पर। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का तर्क है कि एक साथ चुनाव होने पर इसमें लगने वाला खर्च कम होगा, साथ ही पूरे देश में प्रशासन ठीक तरह से काम कर सकेगा। चुनाव होने पर प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी पर असर पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से इन्हें एक ही बार चुनाव के लिए काम करना पड़ेगा। लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर ज्यादा लोग मतदान करेंगे। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों का कहना है कि इसके लिए संविधान में बदलाव करना होगा, सभी राज्यों की सरकारों को लोकसभा के साथ सिंक करना होगा। जैसे इस साल जिन भी राज्यों में चुनाव है, क्या 2024 में लोकसभा चुनाव होने पर इनमें फिर चुनाव होंगे या इन चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ कराया जाएगा? इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। विपक्ष का यह भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने में स्थानीय मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाएगा, केंद्र के मुद्दों पर ही बात होगी। वहीं स्थानीय पार्टियों को भी इससे खतरा होगा क्योंकि वे केंद्रीय पार्टियों के साथ नहीं लड़ सकेंगी। एक साथ चुनाव होने पर लोगों को देश के संघवाद पर खतरा होने की भी आशंका है। मुद्दे पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। हो सकता है मतलब शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। अरे कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं वो है जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। देखिए वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।